बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज इंशाल्लाह हम अपने तीसरे सबक का आगाज़ करते हैं। पिछले सबक में हमने कलिमा के बारे में पढ़ा और कलिमा के बारे में तीन जो है उसकी मेन चीज़ों के बारे में पढ़ा कि कलिमा या तो इस्म होगा या फ़ेल होगा या हर्फ होगा, और फिर उसके बाद मज़ीद भी उनकी जो है हमने अक़साम देखी हैं। तो आज इंशाल्लाह हम इस्म के बारे में मज़ीद पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह। और जैसा कि हमारी तरतीब यही रहेगी कि पहले हम इस्म के बारे में पढ़ेंगे, फिर फ़ेल, और फिर जो है हर्फ साथ-साथ हम अपने मुकम्मल करते जाएँगे। तो सबसे पहले हमने देखा है कि इस्म जो है वो किसी शख़्स, चीज़, जगह, सिफ़त या काम का नाम जो है वो इस्म कहलाता है, और इसमें कोई ज़माना नहीं पाया जाता। ये चीज़ हम पहले पढ़ चुके हैं, जैसे ज़ईदुन, फ़ीलुन, ज़िक्रुन, किताबुन, बलदुन, तालीमुन। तो ये सारे अस्मा हैं और इनमें किसी में भी ज़माना नहीं पाया जाता। इसी तरह से हमने देखा है कि अगर हम इस्म को पहचानना चाहें तो आम तौर पे इसकी पहचान या तो तनवीन से होगी या फिर अल से होगी। जैसे यहाँ पे है किताबुन और किताबन और किताबिन, तो ये चाहे बुन हो, बन हो या बिन की साउंड हो, बेसिकली ये तनवीन ही कहलाएगी। और फिर इसी तरह से जब इसके साथ अल लगाएंगे तो ये बन जाएगा अल किताबु, अल किताबा और अल किताबी। और नोट में हमने देखा है कि तनवीन और अल किसी भी लफ्ज़ में इकट्ठे नहीं हो सकते। तो अगर हम कहेंगे अल किताबुन तो ये गलत होगा, सही होगा अल किताबु या अल किताबा और अल किताबी। अभी हम इंशाल्लाह आगे बढ़ते हुए इस्म की हालतों के बारे में पढ़ते हैं, और इस्म को समझने के लिए हमें इस्म की 4 हालतों को जानना ज़रूरी है। इनको जाने बगैर हम इस्म को सही तरह से नहीं समझ सकते। तो इसमें हमारी ये जो तरतीब होगी वो ऐसे ही होगी। पहले हम वसअत, फिर जिन्स, फिर अदद और फिर एराब के बारे में पढ़ेंगे। वैसे ये तरतीब आगे पीछे भी हो सकती है, लेकिन जो हमारे लिए सबसे आसान और जो सबसे ज़्यादा इंशाअल्लाह यूज़फुल होगी या फ़ायदेमंद होगी वो यही तरतीब होगी। और हम इंशाल्लाह इसी तरतीब के साथ चलेंगे ताकि हमें किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि जो इस्म की 4 हालतें हैं इनका ज़िक्र बार-बार होगा। तो फिर हमें जो है वो ताकि किसी किस्म की कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि कभी हम जिन्स की बात कर रहे हों, अदद की, वसअत की, एराब की, तो अगर हम एक ही पैटर्न के मुताबिक चलेंगे तो इंशाल्लाह उसमें हमारे लिए आसानी होगी। और वसत में हम जो है पहले वाव को ले लेंगे, जिन्स में जीम को, अदद में आइन को, और एराब में हमज़ा को ले लेंगे। तो ये हमारे लिए वाव, जीम, आइन और हमज़ा जो है याद करने में भी इंशाल्लाह आसान हो जाएगा। और फिर हम इसका कम्बिनेशन बना लेंगे वजआ, वाव, जीम, आइन और हमज़ा। तो जब हम वसत की बात करेंगे तो उसमें हमारे पास दो चीज़ें हैं, अन-नकिरा और मारिफ़ा। जिन्स में भी दो चीज़ें हैं, अल-मुज़क्कर और मुअन्नस। और यहाँ पे भी अगर आप देखें तो ये तरतीब ज़्यादा आसान है कि पहले दो-दो चीज़ें और फिर उसके बाद अदद की बात करेंगे तो वो होगा मुफ़रद, जिसे हम उर्दू में वाहिद कहते हैं, मुसन्ना दो, और अल-जमअ दो से ज़्यादा। और जब हम एराब की बात करेंगे तो उसमें भी 3 चीज़ें होंगी, अल-मरफ़ू', अल-मंसूब और अल-मजरूर। तो इंशाअल्लाह जैसे-जैसे हम आगे बढ़ते जाएँगे, इन सारी हालतों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज हम इंशाअल्लाह वुसअत से स्टार्ट करते हैं। वुसअत के एतबार से इस्म की 2 किस्में हैं। ये 2 किस्मों में तक़सीम किया जाता है। अन-नकिरा, जैसे जिसे उर्दू में हम आम इस्म कहेंगे, और अल-मारिफ़ा, इसे उर्दू में ख़ास इस्म कहा जाएगा। और अब हम डिटेल में देखते हैं कि नकिरा क्या है। नकिरा बेसिकली जो है ये एक ऐसा आम यानी गैर मारूफ और गैर मुअय्यन, गैर मारूफ यानी अननोन, और गैर मुअय्यन यानी जो कि स्पेसिफिक ना हो। तो ये अननाउन और अनस्पेसिफिक नाउन जो है वो, या कॉमन नाउन जो है, और जिसके एंड पे नाउन जो है आम हो, गैर मारूफ हो, गैर मुअय्यन हो, और इसके आखिर पे तनवीन हो, तो वो जो है इसमें नकिरा कहलाएगा। और जब हम इसका उर्दू में तर्जुमा करते हैं, या कुरान मजीद में जब आप इसका तर्जुमा देखेंगे तो इसका तर्जुमा आमतौर पर एक, कोई, ऐसा या कुछ के अल्फाज से किया जाएगा। और ये इंग्लिश में आमतौर पे ए या एन के बराबर है। जैसे हम कहते हैं रसूलुन, तो ये एक रसूल, कोई रसूल हो सकता है। और इसी तरह से हम कहेंगे मैसेंजर। ठीक है, तो फिर ये जो है हमारा ए या एन से तर्जुमा होगा।
عام طور پہ جو ترجمہ ہوتا ہے وہ ایک سے کیا جاتا ہے، لیکن باقی پاسبلٹیز بھی ہیں۔ جنتن ایک باغ یا ایک جنت، اور جبلن ایک پہاڑ۔ تو یہ ہمارے سامنے نکرہ آ گیا۔ اب ہم بات کرتے ہیں معرفہ کی۔ تو معرفہ جو ہے وہ ایک خاص یا مخصوص، یعنی جو اسپیسیفک نام جو کہ کسی مخصوص شخص یا چیز یا جگہ کو دیا جائے، یعنی اسپیسیفک پرسن، اسپیسیفک پلیس یا اسپیسیفک تھنگ، یعنی جو کسی کا ذاتی نام یا پرسنل نیم ہوگا، بیسیکلی وہ معرفہ ہوگا۔ اور معرفہ کو عام طور پہ اردو میں ہم خاص کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں زیدن، تو زید جو ہے ایک خاص شخص کا نام ہے۔ زینبو ایک خاص شخص کا نام ہے، اور یہاں پہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ زیدن کے اوپر جو ہے وہ تنوین ہے لیکن زینبو کے اوپر تنوین نہیں ہے، تو یہ غلطی نہیں ہے، بلکہ انشاءاللہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے کہ کچھ اسماء ایسے ہوتے ہیں کہ جو جن کے اوپر تنوین آ سکتی ہے، لیکن کچھ اسماء کے اوپر تنوین نہیں آتی ہے۔ اسی طرح سے الجنت، جنت، اور یہاں پہ آپ دیکھیں ال لگا ہوا ہے تو پھر اس پہ بھی تنوین نہیں آئے گی۔ اور مکہ تو یعنی مکہ، اب یہاں پہ بھی دیکھیں تو اس کے اوپر بھی تنوین نہیں ہے بلکہ ایک پیش ہے۔ تو انشاءاللہ جب ہم اعراب پڑھیں گے تو اس میں ہمیں کلیئر ہو جائے گا کہ کون سے اسماء ہیں جن کے اوپر تنوین آتی ہے اور کون سے ایسے اسماء ہیں جن کے اوپر تنوین نہیں آتی۔ ایک بہت ہی امپورٹنٹ نوٹ ہمارے سامنے، ال کو مکہ یا زیدن کے ساتھ استعمال نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہ پہلے سے معرفہ ہیں۔ تو ایک چیز جو ہمارے سامنے بہت امپورٹنٹ چیز آ گئی ہے کہ ہم نے ہر اسم کے ساتھ ال نہیں لگانا، اور اگر ال لگانے کی ضرورت ہو تو وہ صرف نکرہ یعنی انڈیفینٹ یا کامن ناؤن کے ساتھ تو ہم ال لگا سکتے ہیں، لیکن جو ناؤن پہلے سے ہی خاص ہوگا جیسے زیدن، زینبو، مکہ تو اس کے ساتھ پھر ہم ال نہیں لگا سکتے۔ معرفہ کے ساتھ اقسام، اب یہاں پہ ہم نے کچھ ریزلٹس جو ہیں وہ نکالنے ہیں، اور انشاءاللہ یہ جو چیزیں ہیں آپ کو عربک میں سیکھنے میں اور قرآن پاک سیکھنے میں بہت فائدہ مند ثابت ہوں گی، لیکن آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے یہ جو پوائنٹس ہیں یہ اپنے پاس ایک دو تین اس طرح سے جو ہمارے ریزلٹس ہیں وہ آپ نے علیحدہ پوائنٹس کی شکل میں لکھتے جانا ہے، تاکہ جب آپ ریویژن کریں تو آپ کو پتہ ہو کہ آپ یہ دیکھیں اور آپ کو کلیئر ہو جائے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں۔ تو سب سے پہلا رزلٹ ہمارے پاس یہ ہے کہ عربی میں ہر اسم کو نکرہ سمجھا جائے گا۔ تو یہ تو ہمارے لیے بہت ہی آسان ہو گیا کہ ہر اسم جو ہے وہ نکرہ ہے عربی میں، لیکن آف کورس اس کا جب تک کہ معرفہ ہونا ثابت نہ ہو جائے، اور معرفہ کی جو ہے وہ صرف 7 اقسام ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ تو ان میں سے کسی بھی قسم میں جو ناؤن ہمارے ساتھ آئے گا وہ جو ہے وہ معرفہ ہوگا، اور اس کے علاوہ جو بھی ناؤن آپ کے سامنے آئے گا تو وہ نکرہ ہی سمجھا جائے گا۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں تو سب سے پہلی جو ہمارے پاس کیٹیگری آ رہی ہے وہ ہے اسمن علمن، جسے ہم انگلش میں پراپر ناؤن کہتے ہیں۔ علمن بیسیکلی عربی میں جھنڈے کو کہتے ہیں، فلیگ۔ اور فلیگ کیا ہوتا ہے، کس چیز کو سگنیفائی کرتا ہے؟ یعنی ہائٹ کو، اونچائی کو، یا جو چیز سٹینڈ آؤٹ کرتی ہے، جو بہت بڑی بلڈنگ ہوتی ہے یا جو سرکاری عمارت ہوتی ہے اس کے اوپر جھنڈا لگایا جاتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کو آپ سٹینڈ آؤٹ کرتے ہیں، دوسری چیزوں سے مختلف ہوتی ہے۔ تو اسی لیے عربک میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہے علمن، اور ہم کہیں گے انگلش میں پراپر ناؤن اسمن علمن۔ اور یہ آف کورس کسی خاص شخص یا چیز یا جگہ کا جو ذاتی نام یعنی پرسنل نام ہوگا وہ اسمن علمن کہلائے گا۔ جیسے جہنمو، مصرو اور بلالن، تو یہاں پہ جہنم جو ہے یہ بھی ایک خاص نام ہے، مصر ایک خاص شہر کا نام ہے، اور بلالن ایک خاص شخص کا نام ہے۔ اب یہاں پہ 2 اسماء ہمارے سامنے ایسے آئے ہیں جن کے اوپر 2 پیش، 2 زبر یا 2 زیر نہیں ہے، تنوین نہیں ہے، لیکن بلال ان کے اوپر تنوین ہے۔ تو انشاءاللہ یہ چیزیں ہم آگے جا کے پڑھیں گے۔ اسی طرح سے معرف باللام، ڈیفینٹ بائی لام، یعنی ایک نکرہ اسم جسے لام لگا کے معرفہ بنایا جائے۔ تو جب نکرہ اسم کے شروع میں ال داخل ہو جائے تو وہ اس میں معرفہ بن جاتا ہے۔ جیسے اب، اور یہ انگلش میں بیسیکلی دا کے برابر ہے، جیسے ہم کہتے ہیں بقرتن ایک گائے، اور جب ہم کہیں گے البقرتو تو پھر اس کا مطلب ہوگا ایک مخصوص گائے۔ جیسے قرآن مجید میں ہے سورۃ البقرہ، تو وہ ایک خاص گائے جس کا قرآن مجید میں ذکر ہے اس کا نام ہے یا اس کے بارے میں ہے، تو اس لیے یہ ہوگا البقرہ۔
अब यहाँ पे अगर आप देखें तो हमने यहाँ पे लिखा है मुअर्रफ बिल लाम, लाम के ज़रिए मारिफा बनाया हुआ। तो बेसिकली ये लाम जो है ये साकिन है, और अरबी ज़ुबान में कोई भी लफ्ज़ साकिन से नहीं शुरू हो सकता, क्योंकि आप उसको पढ़ नहीं सकते। तो फिर उसको पढ़ने के लिए उससे पहले एक हमज़ा लगाया जाता है, और ये हमज़ा हमेशा ज़बर के साथ लिखा और पढ़ा जाता है। ये इन्फॉर्मेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पे देखिए कि जब भी अल को आप पढ़ेंगे तो अल को हमेशा आप ज़बर के साथ पढ़ेंगे, पेश और ज़ेर के साथ नहीं पढ़ सकते। एक नंबर वन। नंबर टू ये है कि लाम जो है ये लाम नकीरा इसम को मारिफा बनाती है, यानी खाम को ये आम को ख़ास बनाती है। और ये चूंकि साकिन है, पढ़ी नहीं जा सकती, तो फिर इससे पहले हम एक हमज़ा लगाते हैं ज़बर वाला, ताकि हमारे लिए उसको पढ़ना आसान हो जाए। तो आमतौर पे हम कहते हैं कि अल लगाने से नकीरा मारिफा बन जाता है, लेकिन बेसिकली ये अल लगाने से नहीं बल्कि लाम लगाने से मारिफा बनता है। लेकिन हमें पता है कि ये पढ़ा नहीं जा सकता, तो इसलिए कम्बिनेशन दोनों का इकट्ठा आता है अल के साथ। इसी तरह से आप कहते हैं किताबुन, एक किताब, और फिर जब आप कहेंगे अल किताबु, तो फिर इससे मुराद होगी एक ख़ास या एक मखसूस किताब। यहाँ पे एक और चीज़ आप नोट कर लीजिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे सामने आ गई है कि अल जो है इसके दो माने अभी हमने सीखने हैं, फिर इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे तो दो तीन इसके और माने भी हैं जो कि हम समझ जाएंगे। लेकिन अभी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इस वक्त एज अ बिगिनर, हमें अल के दो माने जो हैं उनका पता होना ज़रूरी है। एक तो हमने ये पढ़ लिया है कि जब ये नकिरा या आम इसम के साथ लगाएंगे तो वो मारफा बन जाएगा, एक माना ये है। और दूसरा माना बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये जो अल है अरबी का, ये बेसिकली इंग्लिश के आर्टिकल जो द है उसके बराबर है या मुशाबे है। जिस तरह हम इंग्लिश में कहते हैं द काउ, राइट। तो इससे मुराद एक मखसूस गाय भी हो सकती है, और इससे मुराद गाय की पूरी जिन्स भी हो सकती है। इसी तरह से हम कहते हैं लायन, और फिर हम कहते हैं द लायन, और वही कि हम कहते हैं कि द लायन इज़ अ ब्रेव एनिमल, तो फिर उससे मुराद एक ख़ास शेर भी हो सकता है, और उससे मुराद जो शेर की पूरी नस्ल है वो भी हो सकती है। तो इसी तरह से जब अल इंसानू कहा जाएगा तो अल इंसान से मुराद एक ख़ास इंसान भी हो सकता है। जैसे एक बंदा आपके सामने खड़ा हो और आप उसे कहते हैं अंतल इंसानु जय्यदुन, आप एक बहुत ही अच्छे आदमी हैं, तो उससे मुराद है एक ख़ास इंसान जो कि आपके सामने खड़ा हुआ है। लेकिन इससे मुराद पूरी नस्ल इंसानी भी हो सकती है। इसकी दलील और मिसाल आपको सूरह असर में से मिल जाएगी, इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र। तो फिर जब आप वहाँ पे तर्जमा देखेंगे तो तर्जमा होगा कि पूरी की पूरी इंसानियत जो है वो घाटे में है। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह अल के दो माने आपके सामने आ गए हैं। एक ये कि ये जो नकिरा इसम होगा उसको मारफा बना देगा, और दूसरा ये कि इसका जो माना है वो एक ख़ास चीज़ के लिए, एक ख़ास शख्स या एक ख़ास पर्सन शख्स के लिए भी हो सकता है, चीज़ के लिए भी हो सकता है। और इसी तरह से ये इसका माना जो है वो पूरी की पूरी जिन्स के लिए भी हो सकता है। तो ये पॉइंट भी इंशाल्लाह आपके सामने अब आ गया है। उसके बाद है अस्माउल इशारा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। तो जब भी हम किसी चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं उसे अस्माए इशारा कहा जाता है। अब इशारा का लफ्ज़ हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, और इशारा का लफ्ज़ जो है ये उर्दू का लफ्ज़ नहीं है बल्कि अरबिक का लफ्ज़ है। तो अब जिस चीज़ की तरफ इशारा करना हो, जैसे आप कहते हैं हादा, उसका मतलब है ये, ज़ालिका उसका मतलब है वो। अब मैंने आपको सिर्फ एक एक दो दो एग्जांपल्स दी हैं, फिर इंशाल्लाह जब हम इनके बारे में आगे पढ़ते जाएंगे तो फिर डिटेल में हादा, हादिही, ज़ालिका, तिलका, उलाइका, फिर इंशाल्लाह हम सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद है अब दमायर यानी पर्सनल प्रोनाउंस। और जब हम दमायर की बात करें तो बेसिकली वो लफ्ज़ या अल्फाज जो कि इसम की जगह इस्तेमाल होते हैं। जैसे हम कहते हैं हुआ, इंग्लिश में हम कहेंगे ही, और उर्दू में कहेंगे वो। और हिया मतलब वो, और इंग्लिश में हम कहेंगे शी। तो ये जो दमायर हैं इनका इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा होता है, और स्पेशली अरबी ज़ुबान में ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट है इनका इंशाल्लाह सीखना हमारे लिए। इनफैक्ट हम हर चीज़ को इंशाल्लाह डिटेल में सीखेंगे, लेकिन दमायर जो हैं इनके ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा हम फोकस करेंगे, क्योंकि दमायर जो हैं ये दो तरह के होंगे, हम आगे जाके पढ़ेंगे और देखेंगे कि ये किस तरह से इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद अस्माउल मौसूला,
रिलेटिव प्रोनाउंस। और ये बेसिकली उर्दू में जब हम बात करें तो जो या जिस वगैरह के अल्फाज के मुतरादफ या बराबर है, ये बेसिकली इस्तेमाल होता है अगर एक जुमला हो और उसके दो हिस्से हों, तो पहले हिस्से को दूसरे हिस्से के साथ जोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसलिए मौसूल का मतलब लफ्ज़ है वसला यसिलु, किसी चीज़ को जोड़ना। और इंग्लिश में आप देखें तो हम कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, यानी ये वो प्रोनाउंस हैं या दमायर हैं जो कि दो जुमलों को या जुमले के दो अज्जा को आपस में जोड़ते हैं। जैसे है अल्लज़ी, जो या जिस, ये मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है। और अल्लती जो है जो या जिस, ये मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है। तो आप अब देखें, जैसे आप कहते हैं अत्तालिबु अल्लज़ी खरज मिनल मस्जिदी सदीक़ी, कि वो स्टूडेंट जो कि मस्जिद से निकला है मेरा दोस्त है। तो अब हम कह रहे हैं अत्तालिबु और उसके बाद अल्लज़ी खरज मिनल मस्जिद। तो अगर आप अल्लज़ी नहीं लगाएंगे तो फिर ये आपका माना क्लियर नहीं होगा। तो हमने तालिब को आगे का जो उसका फ़ेल था, मस्जिद से निकलने का फ़ेल, हमने उसको उसके साथ जोड़ दिया है। और ये अल्लज़ी और अल्लती, ये दोनों जो है जुमला फ़ेलिया के साथ भी इस्तेमाल होते हैं और जुमला इस्मिया के साथ भी इस्तेमाल होते हैं। ये अभी तक हमने चीज़ें नहीं पढ़ी हैं, लेकिन मैं आपको हिंट दे रहा हूँ इंशाल्लाह कि जुमला जो है वो दो तरह का है और उसके बारे में हम इंशाल्लाह जल्दी पढ़ना शुरू कर देंगे। उसके बाद हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट मैं कहूँगा वो इसलिए है क्योंकि ये जो है थोड़ा सा काइंड ऑफ आप कह सकते हैं डिफ़िकल्ट है, लेकिन इंशाल्लाह जब हम अल्लाह पे तवक्कल करके आगे बढ़ते जाएंगे तो कोई भी चीज़ डिफ़िकल्ट नहीं होगी। मुदाफ़ इलल मारिफा, पोजेशन टू अ डेफिनेट नाउन। तो अगर आपके पास दो नाउन हो, एक ख़ास हो और एक आम हो। जैसे आप कह सकते हैं कि एक मालिक हो और एक उसकी मलकियत हो। तो मालिक जो है जैसे एक शख्स है, वो ख़ास शख्स है और उसकी मलकियत जो है वो आम है। तो जब हम मालिक को मलकियत के साथ जोड़ेंगे तो फिर वो जो उसकी मलकियत होगी वो भी ख़ास बन जाएगी। जैसे आप कहते हैं एक शख्स है ज़ईद है और एक चीज़ है किताब है। तो जब हम कहेंगे कि ज़ईद की किताब, तो अब वो किताब जो है ज़ईद के साथ जुड़ गई है। किताब आम चीज़ है, लेकिन जब हमने उसको ज़ईद के साथ जोड़ा तो वो ख़ास बन गई। और यहाँ पे वही चीज़ हम देखेंगे कि जब किसी नकिरा इसम को यानी आम इसम को, सॉरी, जब एक आम इसम को एक ख़ास इसम के साथ निस्बत दी जाए, तो अब यहाँ पे देखिए कि निस्बत जो है वो बहुत ज़रूरी है। और निस्बत हमारी हमेशा अच्छे लोगों के साथ होनी चाहिए। तो होगा क्या कि वो जो नकिरा इसम होगा ना, वो भी एक मारिफा यानी ख़ास इसम बन जाएगा। यहाँ पे मैं आपको मिसाल देता हूँ, जैसे आप कहते हैं बैतुन। तो बैतुन बेसिकली नकिरा यानी आम इसम है, अ हाउस। और अल्लाह लफ्ज़ुल जलाला, इससे बढ़ के कुछ मारिफा हो नहीं सकता। तो ये डेफिनेट है। और अब हम जब कहते हैं ना बैतुल्लाह, तो यहाँ पे अब ये बैत का लफ्ज़ जो है इसकी जब निस्बत अल्लाह सुब्हानहू व तआला से जोड़ी गई तो फिर ये भी नकिरा से मारिफा बन गया। तो अब यहाँ पे दोनों अल्फाज, इनफैक्ट बैत जो है नकिरा था और ये मारिफा के साथ जब इसकी निस्बत दी गई तो फिर ये भी मारिफा बन गया और इसका मतलब होगा अल्लाह का घर। तो ये चीज़ मुदाफ़ इलल मारिफा इंशाल्लाह ऑफ कोर्स हम डिटेल में बहुत ज़्यादा इसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इंशाल्लाह अभी से आपको इस चीज़ का आइडिया हो गया है कि जब भी दो चीज़ें आपके पास हों और आप एक को मालिक कह लें और एक को मलकियत कह लें, तो अगर मालिक, ऑफ कोर्स आमतौर पे मालिक जो है वो मारिफा होता है, मलकियत जो है वो नकिरा होती है। और जब उन दोनों को इकट्ठा मिलाएंगे तो फिर वो दोनों ख़ास चीज़ें बन जाएंगी। तो इसे कहते हैं मुदाफ़ इलल मारिफा। उसके बाद हमारे पास है अलमुनादा, यानी जिसको बुलाया जाए या जिसको पुकारा जाए। जब भी आप किसी नकिरा इसम को, शख्स को यानी बुलाने या आवाज़ देते हैं तो फिर वो नकिरा से मारिफा बन जाता है। जैसे वलदुन का मतलब है एक लड़का। और अगर आप बहुत ज़्यादा लड़के वहाँ पे खड़े हों और आप किसी एक को बुलाना चाहें तो उर्दू में आप कहेंगे ए लड़के इधर आओ। तो अब जब जिसको आप बुला रहे हैं आपने क्या कहा, ए लड़के। तो अरबिक में हम क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, हम कहेंगे या। और या वलदु, तो यहाँ से आपने क्या किया कि उस लड़के को जिसको आप बुला रहे हैं उनमें से अलहदा करके मारिफा बना दिया। तो इसी तरह से जब एक आम इसम होगा और उससे पहले या लग जाएगा, तो आपने एक और चीज़ भी यहाँ पे नोट की होगी कि जब या का लफ्ज़ लगा तो फिर उसके बाद से तनवीन जो थी वो भी उड़ गई और वो दो की जगह पे एक पेश रह गई।
تو ولدن سے یہ ولدو بن گیا۔ تو یہ چیز بھی آپ نوٹ کر لیں کہ جب یا کا لفظ لگے گا نکرہ کے ساتھ تو پھر کیا ہوگا کہ نکرہ کی دو پیش ہوگی وہ اڑ جائے گی، اور اس کے ساتھ صرف ایک پیش رہ جائے گی، کیونکہ ہم نے یا کا اضافہ کر دیا تو ایک پیش کی کمی ہو گئی، تو یہ ہوگا یا ولدو، ایک مخصوص لڑکا جس کو آپ بلا رہے ہیں۔ تو اب ہمارے سامنے ایک سمری آ گئی ہے، اور سمری میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو وسعت کے حساب سے اسم یا تو نکرہ ہوگا یا معرفہ ہوگا، اور ہر اسم جو ہے وہ نکرہ سمجھا جائے گا جب تک کہ اس کا معرفہ ہونا ثابت نہ ہو جائے۔ اور معرفہ کس طرح سے ثابت ہوگا؟ اس کی صرف اور صرف 7 جو اقسام ہیں یا 7 کیٹیگریز ہیں جو کہ ہمارے سامنے آ گئی ہیں، اور وہ ہم نے ابھی الحمدللہ پڑھ لی ہیں، ڈیٹیل میں ہم آگے جا کے پڑھیں گے۔ ابھی ہمارا پرپس یہ ہے کہ ہمیں چیزوں کا پتہ ہو کہ کیا کیا چیزیں ہیں جن کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ تو ہم نے دیکھا ہے کہ جو معرفہ ہے یا تو وہ اسم علم ہوگا یعنی خاص ہوگا، یا معرف باللام ہوگا یعنی ہم نے اس کو لام کے ذریعے معرفہ بنایا ہوگا۔ اسی طرح سے اسماء الاشارہ، اور پھر اس کے بعد الضمائر، اور پھر اس کے بعد اسماء الموصولہ، پھر اسی طرح سے مضاف الی المعرفہ، اور پھر آخر میں المنادا۔ تو الحمدللہ یہ 7 چیزیں آپ کے سامنے آ گئی ہیں۔ اسپیشلی یہ آپ اس کا ایک کام کریں کہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو جو ہے وہ اسکرین شاٹ لے لیں یا اس کو سیو کر لیں، اور پھر اس کے بعد اس کو یاد کرتے رہیں تاکہ آپ کو آگے کے لفظ میں جب یہ چیزیں بار بار دہرائی جائیں تو کسی قسم کی پریشانی نہ ہو۔ آپ نے ایک تو یہ ہے کہ نیچے کامنٹس میں ہینڈ آؤٹس ہیں، ان کے نوٹس ہیں، آپ نے وہ ضرور جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کرنے ہیں اور ان کو اپنے سامنے رکھنا ہے۔ اگر پاسبل ہو تو پرنٹ آؤٹ بھی نکال لیں، بہت اچھا ہوگا، سامنے رکھ کے پڑھیں۔ اور اگر پاسبل نہیں ہے تو پھر آپ کا جو کمپیوٹر ہے یا آپ کا فون ہے جس چیز پہ ہے، ان نوٹس کو سامنے رکھ کے پڑھیں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ اور یہ جو 7 کیٹیگریز ہیں یہ آپ یاد کر لیں تو انشاءاللہ یہ آپ کے لیے ایک جو ہے آپ کا ایسٹ بن جائے گا، اور جب تک انشاءاللہ آپ عربی سیکھتے رہیں گے یہ آپ کے کام آئے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارا سیکھنا سکھانا قبول فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔